हाय गाइज, नमस्कार। मैं प्रखर पांडे P2 में आपका स्वागत करता हूँ। गाइज, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसा मोटिवेशनल टॉपिक जिसको सुन के आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से डर लगता है तो वह डर छूट सकता है। जी हाँ गाइज, आप लोगों को भी ना किसी चीज़ से डर जरूर लगता होगा, चाहे वह डर आपकी ज़िंदगी का हो या फिर आपका दिमाग का डर हो। डर दो प्रकार के होते हैं, एक रियल डर और एक होता है मानसिक डर। जो कि रियल डर ऐसा होता है जैसे हमको किसी से खतरा है अपनी जान का, तो वह डर। और एक डर होता है जो कि मानसिक डर होता है, जो केवल दिमाग में उत्पन्न होता है और वहीं उसका अंत भी हो सकता है। और हमको दो डरों में से एक डर लगना भी अत्यंत आवश्यक है, जो है हमारी जिंदगी और मौत का डर, हमारी लाइफ का डर, जो कि रियल डर है। इस डर का होना भी आवश्यक है। अगर यह नहीं होगा तो हमारी जिंदगी उसी दिन खत्म हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लें कि अगर वह डर हमारा खत्म हो गया तो हम अपनी छत पर चढ़ते हैं और छत पे किनारे पर पहुंचने से पहले हमारे पांव कांपने स्टार्ट हो जाते हैं। वह क्यों होते हैं? वह हमारा डर है। और अगर वह डर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम ऐसी जगह पर खड़े हो जाएंगे जहां से एक हवा का झोंका हमको सीधा ऊपर की सैर करा सकता है। इसीलिए गाइस, हमको अपनी लाइफ में डरना भी जरूरी है। पर एक डर होता है जो कि दिमाग का डर होता है, जैसे भूत प्रेत का डर हो गया, हमारा आलोचना का डर हो गया, मोहब्बत प्यार का डर हो गया, और यही अन्य डर जो केवल दिमाग में उत्पन्न हो जाते हैं और यहीं से इनका अंत किया जा सकता है। और इन डरों से हमको बचना है, हर हाल में बचना है। इनके लिए मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेके आया हूं, जो सुनिए। दो दोस्त होते हैं, वह शहर से अपने गांव के लिए लौट रहे होते हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ता है, उस जंगल से उनको होके गुजरना पड़ता है और बिना उस जंगल के रास्ते निकले उन लोगों का घर पहुंचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वही रास्ता उनको उस रात दिन जो भी टाइम लगता है उसमें पार करना होता है। वह दोस्त अपने जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको प्यास लग जाती है। प्यास लगने के कारण पानी ढूंढते ढूंढते वह रास्ता भटक जाते हैं और रास्ता भटक कर वह जंगल में एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां रात हो जाती है। वो लोग वहीं रुकने का फैसला करते हैं। उनमें से एक को बहुत ही अधिक भूत प्रेतों से डर लगता होता है, तो वह वहां रुकने से मना करता है। कहता है ये जगह अच्छी नहीं है, हमको यहाँ पर डर लग रहा है। वह मित्र कहता है ये सब बातें फिजूल की हैं, इन पर ध्यान ना दो और यहीं रुकना पड़ेगा, अन्य कोई जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। वह वहीं रुक जाते हैं। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है फिजूल की बातें हैं, इन पर ध्यान ना दो और यहीं लेटकर आज सो जाओ। लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, वहां आग जलाते हैं। पर उसके मन में एक ख्याल बैठा होता है कि वहां से झाड़ी के पीछे से हमें कोई देख रहा है, वहां पर कोई है, भूत है, प्रेत है, कौन है, कोई है, वहां से हमको देख रहा है। उसके दिल में एक ख्याल बैठ जाता है कि यहाँ भूत हो सकते हैं, वो रात में आ सकते हैं, हमको खा सकते हैं। पर लेट तो जाता है उसके साथ, पर उसको नींद नहीं आ रही होती। पर वहां पर जल रही आग के कारण उसको उष्मा मिलती है और वह सो जाता है। सोते समय उसको एक सपना आता है कि कोई छाया एक आ रही है और धीरे धीरे हमारे पास बढ़ी आ रही है और वह हमको शायद खा जाएगी या मार डालेगी। वह हमें ही बुला रही है और वह हमारे पास ही बढ़ती चली आ रही है। उसको ऐसे ख्याल आने लगे और वह जैसे जैसे छाया उसके पास बढ़ती गई और वह बिल्कुल उसके करीब आ गई, जिससे उसकी एकदम नींद खुल गई और वह बहुत तेजी से चिल्ला उठा, जिसकी आवाज बाहर तक आ गई। और उसका दोस्त जाग गया और उसने उससे सारी बात पूछी, जिससे पता चला कि वह रात में सपना आया था जिस कारण डर गया। उसके दोस्त ने उसको सुझाव दिया कि अगर अब की बार भी वही सपना आए तो जो भी तुम्हारे पास बढ़ रहा है उससे तुमको ऐसे कहना है कि आजा मेरा सामना कर, सामने आ, सामना कर हमारा, देखता हूं तू कौन है।
अब जैसे ही वह वापस से सो जाता है, उसको फिर से वही सपना आता है। वही छाया उसके पास बढ़ रही होती है धीरे धीरे। वह छाया बिल्कुल उसके करीब आने की कगार पर होती है। वह कहता है, बहुत ही हिम्मत बांधता है, डर तो रहा होता है लेकिन बहुत ही हिम्मत बांध के कहता है, आजा, सामने आ, कौन है, सामने आ, कौन है, आजा, हमारे सामने आजा। जो उसकी इस तेज आवाज से वह पीछे हटती है। वह उसके दिल में थोड़ा सा सुकून होता है और फिर से वह उसी तेज स्वर में कहता है, आजा, कौन है, सामने आ। यह सुन के वह छाया धीरे धीरे छोटी होने लगती है और गायब हो जाती है। तो दोस्तों, यह हमारे दिमाग का केवल डर होता है, ना कि हमारे पास कोई आ रहा होता है, ना ही कुछ भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। यह केवल दिमाग का डर होता है जिसको हमको बिल्कुल निकाल देना है। और भी ऐसे कई डर हैं। कुछ लोगों को आलोचना का डर होता है। वह अपने कोई भी पैशन को फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोसी, हमारे घर के लोग क्या कहेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे हमारे लिए और क्या क्या कहेंगे, जिस कारण वह लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। तो हमको यह डर भी नहीं रखना है, इस डर को निकाल फेंकना है, इस डर से लड़ना है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको पानी से डर लगता है और पानी में आपको तैरने के लिए भेजा जाए तो आप क्या करेंगे? आप नहीं तैर सकते। और यदि वही पानी में आप गलती से गिर जाएं और वहां पर डूबने लगें, फिर क्या आप पानी से डरते ही रहेंगे? नहीं, आप वहां पर तैरना सीखेंगे। और यही हमको अपनी जिंदगी में करना है। आप यह सोच के चलिए कि हम उस पानी में एकाएक गिर गए हैं, उस डर में गिर गए हैं, उस डर को हमको तैर के पार करना है, तो हम वहां पे तैरना सीखेंगे, ना कि वहां पर ही मरने का इंतजार करेंगे। इसीलिए दोस्तों, ध्यान रखिए, अपने अंदर किसी भी डर को उत्पन्न नहीं होने देना है, कोई भी डर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और मानसिक डर तो बिल्कुल ही नहीं। हमको मानसिक डर नहीं होना चाहिए, दिमाग का डर नहीं होना चाहिए। बाकी डर अवश्य होने चाहिए। हमको बुरे कर्मों से डर लगना चाहिए, ऊपर वाले से डर लगना चाहिए, परंतु हमें दिमाग के डर कभी नहीं लगने चाहिए। हमें आलोचना का डर नहीं लगना चाहिए, हमें किसी से छूट जाने का डर नहीं लगना चाहिए, हमें गरीबी का डर नहीं लगना चाहिए, हमें अपनी बीमारी का डर नहीं लगना चाहिए। सबसे बुरा डर है तो वह है मानसिक डर, भूत प्रेत का डर और अन्य डर। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। और आप लोगों को कौन सा डर लगता है यह भी बताना ना भूलें। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो नए लोग हों वो बिना सब्सक्राइब किए कदापि ना